गुड मॉर्निंग। खाता बही की उपयोगिता या लाभ। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि खाता बही क्यों हमें बहुत उपयोगी है, इसके लाभ कौन कौन से हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। नामा रखने का हेतु आर्थिक लेन देन का लेखा करने तक मर्यादित नहीं है। हम जो हिसाब अकाउंट्स लिखते हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि नफ़ा हुआ या लाभ हुआ, इसके बहुत सारे उपयोग है। नामा के आधार पर ही व्यापारी के धंधे की आर्थिक स्थिति और लाभ या नुकसान का ख्याल आता है। धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी है, धंधा सद्धर है या डूब रहा है, लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। हिसाबों के निकाले निष्कर्षों के आधार पर धंधे के नीति विषयक योग्य निर्णय लिए जा सकते हैं। हमारा धंधा अगर अच्छा नफ़ा कमा रहा है तो हम उसे आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे अच्छे ऊंचाई तक उसे पहुंचाए, ऐसे नीति विषयक निर्णय लेने के लिए भी हमारा हिसाब बहुत उपयोगी है। और जब अगर धंधा खोद कर रहा हो तो उसे खोद में से कैसे बाहर निकाले, ये सब निर्णय लेने के लिए बहुत उपयोगी है ये सब हिसाब। व्यापारी को ज़रूरी उपयोगी माहिती तथा अलग अलग निष्कर्ष खाता बही पर से ही शीघ्रता और सरलता से मिलता है। याद रखना, खाता बही पर से ही अलग अलग निष्कर्ष, जो भी ज़रूरी माहिती हो वो शीघ्रता मतलब जल्दी से मिल जाती है। इस प्रकार नामा के मुख्य हेतु की पूर्ति खाता बही द्वारा ही संभव बनती है। नामा के मुख्य हेतुओं की पूर्ति, जो हमें माहिती जल्दी से मिल जाती है, सही माहिती मिलती है, शीघ्रता से मिल जाती है, ये सब खाता बही द्वारा ही हमें संभव होता है। इसलिए खाता बही को बहियों का राजा, किंग ऑफ बुक्स गिना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा किंग ऑफ बुक्स किसे माना जाता है, तो खाता बही को। ओके, रोजनामचा की बही पर से ही व्यापारी को धंधे के मूल व्यवहार और आधारभूत माहिती मिलती है। रोजनामचा की बही पे से ही हमें धंधे के मूल व्यवहार और आधारभूत माहिती मिलती है। जो योग्य माहिती मिलती है वो हमें इसी से मिलती है, रोजनामचा और खाता बही पे से ही। इसलिए रोजनामचा की बही को मूल बही अथवा आधारभूत बही कहते हैं। जो रोजनामचा है उसे मूल बही कहते हैं, या फिर आधारभूत बही भी, पाया की बही, क्योंकि वही जो हिसाब का पाया क्या है, रोजनामचा, जो हम उधार जमा के नियमों के अनुसार जो लिखते हैं वही हमारे हिसाब का पाया है। जबकि खाता बही पर से धंधे की आर्थिक स्थिति और लाभ या हानि की माहिती मिलने की उपयोगिता की दृष्टि से खाता बही नामे की मुख्य बही अथवा प्रधान लेखा बही के रूप में समझी जाती है। जो खाता बही पे से हमें धंधे की आर्थिक स्थिति, लाभ या हानि की हमें माहिती मिल सकती है। उससे धंधे में लाभ हुआ है, हानि हुई है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सद्धर है या फिर धंधा डूब रहा है, ये सब हमें खाता बही से माहिती मिल सकती है। उपयोगिता की दृष्टि से खाता बही नामा की मुख्य बही अथवा प्रधान लेखा बही के रूप में समझी जाती है। ओके, निम्नलिखित दर्शाई माहिती प्राप्ति में खाता बही उपयोगी बनती है। पूंजी का प्रमाण, जो धंधे में कैपिटल कितनी है, पहला है वर्ष के अंत में धंधे में कितनी पूंजी लगाई गई है उसकी जानकारी मिलती है। धंधे के अंत में कितनी पूंजी लगाई है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। संपत्ति या संबंधी, धंधे में विविध प्रकार की संपत्ति खरीदी जाती है। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति वर्ष के अंत में कितनी रकम की है उसकी माहिती प्राप्त होती है। हमारी जो संपत्तियां हैं वो उसकी कुल टोटल रकम कितनी है वो सब हमें खाते बही पर से ही माहिती मिलती है। दूसरा है लेना और देना। वर्ष के अंत में धंधे में कितना लेना और देना है वो उसकी जानकारी हमें मिलती है। खर्च और उपज संबंधी, हिसाबी वर्ष के दौरान विविध खर्च और उपज की जानकारी तथा उसकी कुल रकम की माहिती मिलती है। हमारा खर्च कितना है, हमारी उपज कितनी है, उसकी कुल रकम कितनी है वो हमें
माहिती मिलती है। खरीद और बिक्री संबंधी माहिती। हिसाबी वर्ष दौरान कुल खरीदी, कुल बिक्री, कुल खरीद वापसी, कुल बिक्री वापसी तथा बिक्री के अलावा अन्य रीति से गए माल की जानकारी मिलती है। हमारी कुल खरीदी कितनी है, कुल बिक्री कितनी है, हमने खरीद वापसी कितनी की है, बिक्री वापसी कितनी है, वो सभी हमें जानकारी मिलती है ये खाता वही पर से। सकल तलपट तैयार करने के लिए, हमारा जो सकल तलपट है उसे तैयार करने के लिए भी जरूरी माहिती मिलती है। सकल तलपट तैयार करने के लिए सभी खातों की बाकिया की माहिती खाता वही द्वारा ही मिलती है। सकल तलपट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खातों की बाकी। उस बाकी की माहिती खाता वही पे से ही मिलती है। सभी खाते क्लोज करेंगे तब बाकी आती है। वार्षिक हिसाब तैयार करने संबंधी। हिसाबी वर्ष के अंत में धंधे में वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए विविध खातों की माहिती खाता बही में से ही मिलती है। हम लास्ट में धंधे में जो वार्षिक हिसाब तैयार करते हैं वो वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए ज़रूरी माहिती खाता वही पे से ही मिलती है। वो उस प्रकरण में हम सीखेंगे जब जाएंगे उस प्रकरण में तब। नीति विषयक निर्णय संबंधित। व्यापारी को नीति विषयक निर्णय लेने संबंधी जरूरी और उपयोगी माहिती खाता वही द्वारा ही मिलती है। नीति विषयक मतलब योग्य निर्णय जो धंधे के लिए उपयोगी हो वैसे निर्णय। आंकड़ाकीय माहिती पाने के लिए। हिसाबों में जरूरी आंकड़ाकीय माहिती पाने के लिए यदि कोई आंकड़ाकीय या सैद्धांतिक भूल हो तो उसे याद करने के लिए खाता वही मददरूप बनती है। हमने कभी 10,000 के बदले 11,000 लिख दिया हो तो यहाँ पे दो साइड एंट्री होती है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी भूल है। आंकड़ा की जो भी भूल हो उसमें भी ये उपयोगी है। ओके, आंकड़ा की माहिती पाने के लिए। सो बाय। एंड कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो। ओके।